पर वही जीतेंगे जो अपनी नींद को त्याग कर अपने लक्ष्य के प्रति चलेंगे, है ना। अन्यथा तो सीधी बात है कि भारत जैसे देश में मेहनत करने वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। चलिए, अपन लोग बातचीत कर रहे थे ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप देखे थे हम लोगों ने, और ब्लड ग्रुप के अंदर हमने देखे थे रक्त समूह कितने हैं, रक्त समूह कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं बेटा? रक्त समूह की बात की जाए तो पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। रक्त समूह का वर्गीकरण उनमें उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया गया है। ब्लड ग्रुप्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ इट्स एंटीजन। ए के अंदर ए, बी के अंदर बी, ए बी के अंदर ए बी, ओ के अंदर देयर इज नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का मामला आपको याद रख लेना है। रक्त समूह कितने हैं? 4। और इनको बांटने वाले अंकल कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। लैंडस्टीनर अंकल ने इनको बांटा है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना, रख लोगे? चलिए, अब इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है तो वो है RH कारक, RH फैक्टर। कौन सा फैक्टर है बेटा? RH फैक्टर। RH कारक क्या कहता है? RH कारक का अर्थ क्या है बेटा? तो RH कारक जो है वो रक्त समूह के अंदर विशेष प्रकार का एक एंटीजन पाया जाता है, उसी को हमने RH कारक कहा। पहले ये जो है खोजा नहीं गया था 1901 में। 1935-36 आते आते एक साइंटिस्ट हुए कार्ल लैंडस्टीनर, उनके साथ में थे वीनर। इन दोनों ने मिलकर किसको खोजा? RH फैक्टर को। तो देखिएगा, इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की? एक का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरे का नाम क्या है बेटा? वीनर। इन दोनों ने मिलकर इसको खोजा। इन दोनों ने बोला कि ले यार भाई, दोनों मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, बात करके कुछ खोजते हैं। और इन दोनों ने मिलकर खोजा, और इसे किस में खोजा गया? ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसे मकाका। कौन सा काका है बेटा? ये मकाका, मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया। तो ये भी आपको याद रख लेना है। किस में खोजा गया बेटा? मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में। खोजने वाले अंकल कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरे का नाम क्या बेटा? वीनर। अब सवाल पैदा होता है, कार्ल लैंडस्टीनर वीनर ने खोजा, और यहाँ पर सवाल आता है RH कारक का पूरा नाम क्या है? लाखों बार पूछा हुआ है, बता सकते हैं कोई? बेसिकली इट इज डिस्कवर्ड इन रिसस स्पीसीज, और इसी से रिसस को ही छोटा करके क्या बनाया गया? RH बनाया गया। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसका पूरा नाम है रिसस फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? रिसस फैक्टर। तो ये लाल मुंह के बंदर होते हैं, आपने कभी देखे हैं? है ना, बंदर नहीं, रिसस कारक। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने मिलकर क्या खोजा? RH कारक खोजा, और ये मकाका रिसस प्रजाति के बंदरों में, बांदरा खोजा, है ना। याद रख लोगे? अब देखिएगा, सवाल पैदा होता है, जब इन्होंने खोज दिया, इन्होंने बोला बधाई हो, ये हुआ वगैरह वगैरह, इन्होंने फिर मनुष्य के ब्लड को भी टेस्ट किया, तो पता चला यार ये तो RH कारक हमारे शरीर में भी है, सबकी बॉडी के अंदर है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कि कईयों के अंदर तो है, कईयों के अंदर भाई साहब अब तो और लफड़ा हो गया। दया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है तो मामला। कईयों के अंदर है उसको पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं है उसे नेगेटिव। अभी कोरोना आया ना दुनिया के अंदर, कोरोना कोई कहता मैं आई एम कोरोना पॉजिटिव, तो अब हम चप्पल हाथ में लेके गायब हो जाते कि नहीं हो जाते? कहाँ भाई, कोरोना तू दूर रहे मेरे से, होता कि नहीं होता? तो वही आपके पास है, किसी के अंदर कोरोना था तो कोरोना पॉजिटिव, नहीं था तो कोरोना नेगेटिव। उसी प्रकार से RH कारक होगा तो RH पॉजिटिव, और नहीं होगा तो RH। आगे बात समझ में? चलिए, तो RH का पूरा नाम है रिसस फैक्टर, रिसस कारक, और इसे कौन सी प्रजाति के बंदर में खोजा गया? मकाका रिसस प्रजाति के बंदर में। खोजने वाले अंकल का नाम कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरे का नाम क्या दोस्त? वीनर। याद रख लोगे? हाँ। यह विशेष प्रकार का एंटीजन, विशेष प्रकार का एंटीजन मानव
रक्त में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? मानव रक्त में, मनुष्य के रक्त में, है ना? याद रख लोगे? तो ये किस में पाया जाता है? मानव रक्त में भी पाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। विशेष प्रकार का एंटीजन मानव रक्त में भी पाया जाता है और जिसके अंदर होगा उसे पॉजिटिव नहीं होगा। जिसके रक्त में RH कारक होता है उसे RH पॉजिटिव रक्त समूह, क्या कहेंगे बेटा? RH पॉजिटिव रक्त समूह। तथा जिसके रक्त समूह में RH कारक नहीं होता है उसे RH नेगेटिव रक्त समूह कहा जाता है। याद रख लोगे दोस्त? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रख लेनी है। कईयों के अंदर होता है उसे पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उसे, ये खोजने वाले अंकल कार्ल लैंडस्टीनर। और RH होता क्या है? RH एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्रोटीन है। बस इतनी सी बात है, मक्का का रिसर्च में खोजा गया। और इसके बाद रक्त समूह के अंदर बदलाव आ गए। रक्त समूह ABO सिस्टम में कितने थे? 4 थे, AB और O, यही थे बेटा। अब यहीं पर बदलाव आ गए। A के अंदर भी 2 बन गए, A पॉजिटिव और A नेगेटिव। B के अंदर भी B पॉजिटिव, B नेगेटिव। AB के अंदर भी AB पॉजिटिव और O के अंदर भी O पॉजिटिव। और ये ब्लड ग्रुप आपके पास हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। रक्त समूह का वर्गीकरण आगे चलकर कितने भागों में हो गया? 4 के टाबर हो गए और टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे बताओ, 2 दोस्त है, चिंटू और पिंटू। इसका रक्त समूह है A पॉजिटिव और इसका रक्त समूह है A नेगेटिव। दिख रहा है आपको सबको? A पॉजिटिव और A नेगेटिव। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, एंटीजन पूछेगा मुन्ना कि एंटीजन कौन कौन सा है। A के अंदर एंटीजन कौन सा होता है? जैसा नाम वैसा एंटीजन होगा कि नहीं होगा? A के अंदर A और एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल b। एंटीजन A, एंटीबॉडी स्मॉल b। इधर भी यही होगा, कुछ अलग तो नहीं होगा। A के अंदर एंटीजन कौन सा होता है? A एंटीबॉडी क्या होगा बेटा? स्मॉल b। होगा कि नहीं होगा? अब पॉजिटिव का मतलब मुझे बताओ, क्या RH कारक है क्या? पॉजिटिव का मतलब RH कारक। और यहां पर बताओ नेगेटिव का मतलब RH कारक है क्या? नहीं है। यही होगा। RH खुद क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रोटीन है या नहीं है? RH इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो ये RH कारक क्या है? एक विशेष प्रकार का एंटीजन प्रोटीन है। तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, इसमें क्या होगा? RH एंटीजन होगा। जब RH एंटीजन होगा तब वहां पर RH एंटीबॉडी नहीं होगी। RH जब एंटीजन होगा तो वहां पर एंटीबॉडी नहीं होगी। तो यहीं पर वहां पर मामला है कि RH कारक है क्या? नहीं है। इसका मतलब RH एंटीजन नहीं होगा और जब RH एंटीजन नहीं होगा तो वहां पर RH एंटीबॉडी पाई जाएगी। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, A वाला को A को दे रहा था कि नहीं दे रहा था? A वाले से ले रहा था कि नहीं ले रहा था? बट यहां पर जब आपसे पूछा जाएगा कि A पॉजिटिव A नेगेटिव को दे सकता है क्या, इसमें RH एंटीजन है क्या, उसमें RH एंटीजन है क्या? अरे इधर तुम पूछो चिंटू तेरे अंदर RH कारक है क्या, बोलेगा अंधा है क्या? पॉजिटिव है ना, मतलब RH कारक
RH नेगेटिव का मतलब RH कारक, तो इधर RH कारक है उधर नहीं है, तो इसको RH फैक्टर के बारे में कोई नॉलेज, हमारी बॉडी में कोई वायरस जाएगा, कोई बैक्टीरिया जाएगा तो हम बीमार होंगे कि नहीं होंगे? पर हम बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? पर क्या केवल दवाई से ही सही हो रहा है या हमारा इम्यूनिटी भी वहां काम कर रहा है, हमारा शरीर भी उसके खिलाफ रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रहा है, उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा कर रहा है और उसको बोल रहा है तेरे को धक्का देके बाहर निकालूंगा? ऐसे ही तो हो रहा है। तो वही मामला यहां पर है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इधर नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इधर RH कारक है, इधर RH कारक, तो इधर वाला बोलेगा बेटा मैं तेरे साथ नहीं रहने वाला। RH कारक यहां पर यदि इसको ब्लड देंगे तो इसके ब्लड ग्रुप में RH कारक नहीं है, इधर RH कारक उपस्थित है, तो इसको लगेगा कि कोई विदेशी आक्रांत आ गए हमारी बॉडी के अंदर, खून पीने से बढ़ेगा, चढ़ाएंगे। इधर पॉजिटिव वाला चढ़ा तो इसमें नेगेटिव वाले ने बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, कौन आ गया बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, रक्त थक्का बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बनेंगे, कोशिकाएं मरेगी, उत्तक काम करना बंद करेंगे, अंग काम करना बंद करेंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, फोटो पे माला लग सकती है। इसीलिए पॉजिटिव वाले को बोलेंगे कंट्रोल उदय, कंट्रोल, नहीं चढ़ा सकते। आगे बात समझ में? परंतु नेगेटिव वाला पॉजिटिव को, अरे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो जाए मैं अकेला ही पढ़ूं, अकेला ही समझूं, मैं गजब यार, सब समझ में आ रहा है। तो विशेष रूप से आपको बोर्ड पे देखते रहना है कि यहां पर ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है क्या बेटा? तो पॉजिटिव के अंदर RH कारक है, वो नेगेटिव को नहीं दे सकता, बट नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता। आगे बात समझ में? ऐसा कैसा मामला? तुम लेट क्यों आते हो बच्चा? इतना पास में रहते हो फिर भी लेट हो जाते हो, नींद जगती नहीं है? अच्छा, उसके बाद में आ नहीं पाता, बहुत कार्य रहते हैं, है? अच्छा, इसी लेट हो गए, ओके। अब देखो, किसी का रक्त समूह है O नेगेटिव और एक का है O पॉजिटिव, तो याद रख लीजिएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव को तो दे सकता है पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को, क्योंकि पॉजिटिव में RH कारक है या नहीं है? नेगेटिव वाले से पूछो तेरे अंदर RH कारक है क्या? नहीं है, नहीं है, यही बोलेगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर मुझे बताओ AB पॉजिटिव AB नेगेटिव को दे सकता है क्या दोस्त? पर AB नेगेटिव AB पॉजिटिव को, या ना सेम प्रकार के रक्त समूहों में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव को नहीं दे सकता पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। भाई साहब आपका रक्त समूह है A पॉजिटिव, कैसा है? मेरा है A नेगेटिव, क्या तुम मुझे खून दे पाओगे क्या? नहीं, पर मैं आपको जरूरत पड़े तो, वैसे नहीं कि आज चलो खून दे के आते हैं, एक्सचेंज करेंगे, हैं? ऐसा कोई नहीं करता, ठीक है? तो यहां पर सर्वदाता, दुनिया का सबसे बड़ा दानी, O के अंदर भी बदलाव आ गए, यहां का बाजीराव सिंघम बदल चुका है। O के अंदर भी कौन होगा बेटा? दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन होगा? O पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव को दे सकता है। O नेगेटिव के जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी कहने वाला कौन है? O नेगेटिव। और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, दुनिया का सबसे बड़ा दिवालिया कौन होगा अब? AB। कुछ समझ में आया? यानी मैं कह देता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि बता बच्चा, किसी का रक्त समूह A पॉजिटिव है, क्या A पॉजिटिव को दे सकता है क्या? अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता? A नेगेटिव को दे सकता कि नहीं दे सकता? A नेगेटिव क्या A पॉजिटिव को दे सकता है क्या? A नेगेटिव A पॉजिटिव को दे सकता कि नहीं दे सकता? पर मैं तुमसे सवाल बदल दूं, इसको कर दूं पॉजिटिव और इसको कर दूं नेगेटिव, तो कंट्रोल उदय, कंट्रोल नहीं दे सकता भाई। आगे बात समझ में? तो दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? O नेगेटिव। और सबसे बड़ा ग्राही कौन हुआ? अब एक अपना सवाल पैदा होता है, हाँ जी, हाँ
किसी का बी नेगेटिव, इधर भी बी नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बी पॉजिटिव आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। समान प्रकार के रक्त समूह तो आपस में एक्सचेंज कर ही सकते हैं, पर मान लीजिए मेरा बी नेगेटिव है, आपका बी पॉजिटिव है, तो भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो बढ़िया ब्लड ग्रुप होते हैं पॉजिटिव वाला, किसी से ले ले। और सबसे बढ़िया ब्लड ग्रुप तो है ए बी पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं। स्ट्रेचर पे भी जा रहा तो अरे बहुत सारे मिल जाएंगे दानी, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन बेचारा किसको है? ओ नेगेटिव। क्योंकि ओ नेगेटिव को किसकी जरूरत पड़ेगी? एक सवाल आएगा कि व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में पहुंच चुका है और उसका रक्त समूह ओ नेगेटिव है, बताइए वो किससे खून ले सकता है? केवल ओ नेगेटिव से, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव से, किसी से भी भगवान भरोसे ले लेगा, है ना? तो क्या उत्तर होगा? ओ नेगेटिव। किससे ले सकता है? केवल ओ नेगेटिव से। किसी का रक्त समूह है ए बी पॉजिटिव, वो किससे रक्त ले सकता है? सबसे ले लेगा, कोई टेंशन नहीं। उसको बोलो चिल कर, तू नो टेंशन रहे, बढ़िया तू, है ना, मस्त रहे, तू मौज करो हॉस्पिटल में, है ना, किसी से भी ले लेगा। ऐसा नहीं है केवल खून चढ़ाने से आदमी बच जाता है, तो मजाक की बात है, बट ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि एक सेकंड में रक्त नहीं लेके आए तो मर जाएंगे। ऐसा पैनिक कई बार होता है, बट इतना भी ऐसा नहीं है ना। और रक्त देने से या लेने से तो वो तो मेडिकल क्रियाएं हैं, देने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होती है। आपके जो ब्लड डोनेशन के अंदर 1 यूनिट रक्त लिया जाता है, उसके अंदर 350 ml रक्त होता है, उसमें से 300 ml खून होता है और 50 ml जो है उसके अंदर एक पदार्थ होता है, उसका नाम है एंटीकोगुलेंट एजेंट, जो मैं आगे लिखाऊंगा, सोडियम सिट्रेट या सोडियम एसीटेट। जैसे हमारे शरीर में कभी खून जमता है क्या? कहीं जमा हुआ हमारा खून जम जाएगा उस दिन, लोग कहेंगे ही वॉज अ वेरी गुड मैन, है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, हमारी बॉडी में कभी खून जमता नहीं है। उसको जमने से रोकने वाला एक पदार्थ है जिसका नाम है हिपेरिन। क्या नाम है बेटा? हिपेरिन। आगे सब लिखाएंगे हम आपको। तो यहाँ तक का मामला क्लियर है या नहीं है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? दानवीर कर्ण नहीं है, ओ नेगेटिव है। और देवालिया कौन हुआ? ए बी पॉजिटिव। अब मेरा सवाल है, दुनिया के अंदर पॉजिटिव लोग ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है? कि सर आपके हिसाब से देख लो ना, जो आपको लग रहा है। पॉजिटिव लोग ज्यादा है, नेगेटिव लोग क्या है? कम है। वर्ल्ड के अंदर बात की जाए, अप्रोक्स 91 to 92% लोग कैसे ब्लड ग्रुप के हैं? पॉजिटिव। और केवल 8 से 9% लोग कैसे हैं? नेगेटिव रक्त समूह के हैं विश्व में। 91 से 92% लोगों का रक्त समूह RH पॉजिटिव तथा 8 से 9% का RH। ठीक है दोस्त, याद रख लोगे। तो दुनिया के अंदर ज्यादा कौन से हैं बेटा? पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले याद रख लोगे? चलो, तो एक बार अपन लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से करते हैं? यहीं से करते हैं, कीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्या आता है? एक ही प्रश्न है, एक पुरुष और एक महिला, इन दोनों की शादी हो गई। तो शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक कराने, वहाँ पर देखिएगा एक सवाल यही आता है, एक पुरुष जिसकी भी राजस्थान में सरकारी नौकरी लग गई और एक महिला उसकी भी नौकरी लग गई, और दोनों ने कहा चलो इतने पैसे, इन पैसों को खर्च करने वाला कोई आदमी चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो, है ना, शादी कर लेते हैं। और मान लीजिए ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव पुरुष, और इधर महिला है RH नेगेटिव। इन दोनों ने कहा हम तो अब जन्म मरण की कस्में खाते हैं, और इन दोनों ने कहा अब शादी करेंगे। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ना मुन्ना ना, तुम शादी नहीं कर सकते। RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला शादी के लिए कंपेटिबल नहीं है। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा ब्लड ग्रुप चेक करा के करते हैं? विश्व के अंदर कई देश होते हैं जो मेडिकल टेस्ट वेस्ट करा के फिर शादियां करते हैं। भारत के अंदर, है ना, लोग वो कुंडलियां मिला मिला के शादियां करते हैं ना। और केवल बेरोजगारों के लिए विपरीत लिंग देखा जाता है कि शादी हो रही है तो कर दो, अभी आगे का कोई भरोसा नहीं है समय का, है ना। तो यहाँ पर RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, इन दोनों के अंदर देखा जाए, इन दोनों की शादी हो गई, तो शादी के बाद इनके कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इसीलिए ये दोनों कंपेटिबल नहीं माने जाते हैं। सर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? जैसे अपन लोग गाँव के अंदर पहले देखते थे, कई हमारे दादी की उम्र की महिलाएं बातें करती थी, राम जी मारा तो 4-5 टाबरिया, एक जीव तो रही, बाकी सब मर गया।
मुख्य कारण क्या था? डोकरा पॉजिटिव था, डोकरी क्या थी? नेगेटिव। यानी कोई ऐसी महिलाएं बहुत सारी कहती है कि मेरे एक ही बच्चा जीवित रहा, बाकी बाकी सब बच्चों का देहांत हो गया। हो सकता है उनमें से उसका जो मेल पार्टनर था वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का था और फीमेल पार्टनर जो थी वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की थी, तब भी ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला ने शादी कर ली। शादी करने के बाद नौकरियों से इतने पैसे आ रहे हैं, चारों तरफ पैसा पैसा और पैसा। इन्होंने बोला इन पैसों को खर्च करने वाला कोई पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने कहा चलो एक बच्चा, और मान लीजिए पहला बच्चा क्या हो गया? RH पॉजिटिव। पहला बच्चा क्या हो गया बेटा? RH पॉजिटिव। इन दोनों की शादी हुई, पहला बच्चा क्या हो गया? RH पॉजिटिव। बताइए इस बच्चा कहाँ, माँ के पेट में, बाप के पेट में? माँ के पेट में सुविधा है ना, तो माँ के पेट में रहेगा। माँ का ब्लड ग्रुप कैसा है? बच्चे का कैसा है? इसके अंदर RH कारक है क्या? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? RH कारक है या नहीं है? नेगेटिव के अंदर RH कारक होता है क्या? पॉजिटिव के अंदर RH कारक इसके अंदर? तो मुझे बताइए इसमें RH कारक है, इसमें नहीं है। तो पहला बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो महिला को लगेगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई विदेशी आक्रांत आ गया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। परंतु बहुत अत्यधिक देरी होने के कारण माँ का इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाएगा, एंटीबॉडी बना देगा पर उसके ऊपर अटैकिंग पोजीशन में नहीं आएगा। बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ पैदा हो चुका है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मुझे आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको समझ में नहीं आया। वापस देखिएगा, एक पुरुष एक महिला, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद पुरुष के शुक्राणु और महिला का अंडाणु जब माँ के किसी भी महिला के फेलोपियन ट्यूब में जाकर मिलते हैं तो उसके कारण एक नए जाइगोट या यूग्मनस का निर्माण होता है और वो जाकर महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस ऑफ फीमेल में प्लेसेंटा से चिपक जाता है। नियत अवधि के बाद कोई बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और मनुष्य का जो गर्भ काल है 270 से 280 दिन, उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। यही प्रोसेस होता है। तो बच्चा जब माँ के पेट में है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव, और माँ का कैसा है? नेगेटिव। बच्चे के अंदर RH कारक है या नहीं है? पॉजिटिव का मतलब RH कारक है। महिला का रक्त समूह कैसा? नेगेटिव। क्या उसके अंदर RH कारक है क्या? तो महिला के शरीर में RH कारक है ही नहीं, महिला को पता ही नहीं RH नाम की कोई चीज होती है। बच्चे के अंदर RH कारक है। तो महिला के इम्यून सिस्टम को, महिला के प्रतिरक्षा तंत्र को, महिला के पूरे एंटीबॉडीज को लगेगा कि कोई है ना, अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जहां पर कुछ गड़बड़ है, और एंटीबॉडीज बोलेगी, ऐसी भी प्रद्युम्न बोलेगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, बंदूकें तैयार की जाए। बंदूकें तैयार हो जाएगी, परंतु अत्यधिक देरी होने के कारण और अति संवेदनशीलता के कारण उसके ऊपर कोई अटैकिंग पोजीशन के अंदर काम नहीं हो पाएगा। बच्चा स्वस्थ पैदा हो चुका है। आगे बात समझ में? अब कुछ वर्षों बाद इनको लगा एक बच्चा और पैदा किया जाए और दूसरा बच्चा भी कैसा हो जाए? बच्चा तो माँ के पेट में ही रहेगा, बाप के पेट में तो संभव नहीं है ना। तो यहां पर पॉजिटिव है तो महिला का इम्यून सिस्टम बोलेगा दया वो तो पहले वाला ही है, चलो बंदूकें निकाली जाए और इसके ऊपर अभिक्रियाएं होगी, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होगी और उसके कारण वो उस बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी या बच्चा पैदा होने के कुछ ही दिनों के अंदर मृत्यु हो सकता है। और इस घटना के कारण, इस घटना को क्या कहा जाता है? इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहेंगे बेटा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ऐसे लगता है 5 गांवों के नाम साथ में लिख दिए हैं, परंतु ये नाम अंग्रेजों ने रखे हैं। अब करें क्या? अपने वालों ने तो एक ही कार्य किया, जनसंख्या वृद्धि, बाकी सब अंग्रेजों ने खोजा। अब करें क्या? यदि अपन ने खोजा हुआ होता तो हम भी ऐसा नाम रखते, पपिया पिपाड़ी, तो याद आसानी से तो रहता ना। करें क्या? अब सब अंग्रेजों ने खोज दिया। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इससे भी खतरनाक नाम है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब इस बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो सकती है, इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं कंट्रोल उदय कंट्रोल। शादी मत करो, परंतु ये बोले हम तो नशे काट लेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे।
तो यहाँ पर इसके बचाव के भी उपचार है ना, चिंता नहीं करनी, तुम लोग टेंशन में आ जाओ, है ना, इसके भी उपचार है। उपचार क्या है? एक इंजेक्शन आता है। आजकल मेडिकल साइंस कितनी इम्प्रोवाइज्ड हो गई और आजकल सरकारी सेवाएं भी इतनी सारी है कि हर कोई गरीब से गरीब आदमी हॉस्पिटल जा सकता है ना, नहीं जाए तो उसकी खुद की गलती है, बाकी सरकार की तरफ से कोई कमी उन्होंने नहीं रख रखी है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज पूरा उपलब्ध है। तो यहाँ पर जब ये कपल्स जो होते हैं शादी के बाद, जब उनका बच्चा होना प्लान होता है या बच्चा होने वाला होता है, उससे पहले एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता तुम दोनों जाओ चिंटू पिंटी, जाओ ब्लड ग्रुप चेक करा के आओ, उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव होता है तो पहली प्रेगनेंसी के अंदर ही 7वें महीने के अंदर, अपन को इतना टाइम पीरियड वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है एंटी-डी। एक इंजेक्शन है जिसका नाम है एंटी-डी, जो कि महिला के शरीर में प्रथम बच्चा यदि पॉजिटिव हो और महिला का रक्त समूह कैसा हो, नेगेटिव हो, तो पहले बच्चे के समय भी एक इंजेक्शन लगेगा ताकि ये एंटीबॉडीज वहां पर क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। बच्चा दुनिया में अवतारी हो गया, अवतार ले लिया पृथ्वीराज चौहान ने, अब बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया पॉजिटिव है और महिला का क्या था, नेगेटिव, तो एक इंजेक्शन और लगेगा। किसको? उसके हस्बैंड को, उसके टाबर को, उस महिला को खुद को लगेगा एक इंजेक्शन और लगेगा। किसका? एंटी-डी का, ताकि अगले में कोई समस्या, एंटी-डी लगाओ, है ना, शादी आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये सवाल एग्जाम में अभी भी आता है, ये कंपेटिबल नहीं है। मेडिकल साइंस बोलती 2 इंजेक्शन क्यों लगाने, क्योंकि ये प्राइवेट में इंजेक्शन काफी महंगा है, 3500-4000 रुपए के आसपास आता है। सरकार बोलती है 8000 रुपए क्यों खर्च करने, ये बोले 8000 छोड़ो, हम तो 8 लाख कर देंगे, है ना, टेंशन नहीं लेनी। परंतु ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला शादी के लिए कंपेटिबल नहीं है। पॉजिटिव बच्चों के इसमें देहांत होने की संभावना रहेगी। अब तुम्हारे दिमाग वापस ऐसे भी प्रद्युम्न आ गया कि सर यदि बच्चा नेगेटिव हो गया तो भाई हो सकता है ना, दुनिया के अंदर 92% लोग पॉजिटिव, बाकी वाले कैसे हैं, नेगेटिव। तो देखिए हर समस्या का आपका हल होगा। यदि बच्चा नेगेटिव है तो बच्चे के अंदर RH कारक है क्या? भाई साहब है। आप एक तो लेट बहुत आते हो, आते इसमें फोन में देखते आया करो क्लास, वो चेंज करा लेना आज बैच, है ना। तो यहाँ पर RH नेगेटिव, इधर कैसा है, RH पॉजिटिव। तो यहाँ RH नेगेटिव है तो बच्चा कैसा है, इसमें RH कारक है क्या? महिला के अंदर RH कारक है क्या? न तो RH कारक है, न तो होगा बांस, न बजेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्वस्थ रहेगा। दूसरा बच्चा भी नेगेटिव, कोई टेंशन। तीसरा बच्चा पॉजिटिव, महिला के शरीर को लगेगा दया गड़बड़ है, परंतु पहला बच्चे के अंदर पॉजिटिव के अंदर कोई तकलीफ, बच्चा स्वस्थ। चौथा बच्चा नेगेटिव, अरे भाई नेगेटिव के अंदर दिक्कत क्या है ही नहीं, जब RH कारक ही नहीं है, दोनों का सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वस्थ रहेगा। पांचवा बच्चा नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत होगी क्या? और छठवां बच्चा यदि पॉजिटिव हो गया तो इस बच्चे की मृत्यु होने के चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इसके अंदर ये मृत हो सकता है। तो इसीलिए, परंतु ये नेगेटिव वाले जो है नीति मैंने कंडीशन लिखी है, नेगेटिव बच्चे कम ही होते हैं, इतने नहीं होते हैं, है ना। ऐसे नहीं तुम सोचो ये नेगेटिव इतने नहीं होते, है ना। परंतु यहाँ पर इस घटना को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है, एक इंजेक्शन भी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ये नाम याद रख लेना। ये RS में पूछा हुआ है पिछले साल, और RS के अंदर तो 3 बार ही पूछा हुआ है, रीट के अंदर पूछा हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया हुआ है, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर आया हुआ सवाल है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, याद रख लेना, ऐसे बार बार जाते जाते बोलते जाना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। जिज्ञासा हमेशा बच्चे जैसी होनी चाहिए, छोटा बच्चा नहीं होता, हर चीज को कहीं देखेगा ये क्या है, उसको बोल दिया स्टूल है तो बोले स्टूल है, स्टूल है, हर टाइम करेगा कि नहीं करेगा? तो उसी प्रकार की जिज्ञासा आपके अंदर होगी तभी आप सीखोगे। ठीक है, हम बार बार उससे पूछते तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या, पूछते कि नहीं पूछते? हर बार एक ही चीज, जिसको जो आएगी वही पूछेंगे हम बार बार उसको, है ना। तो वही चीज आपके अंदर भी इस तरह की जिज्ञासा रखेंगे तब याद होगा। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस से बचने के लिए महिला को गर्भकाल तथा प्रसव के बाद एंटी-डी, कौन सा इंजेक्शन है बेटा, एंटी-डी इंजेक्शन सलाह दी जाती है। सलाह अपन नहीं देंगे,
सलाह कौन देगा? डॉक्टर। ऐसे नहीं तुमने जनरल साइंस पढ़ रखी है, तुम बताओ उनका ये ऐसे होता है वो होता है ना, ऐसा नहीं है। सब सलाह कौन देगा? डॉक्टर देगा। अपन कोई सलाह नहीं दे सकते। अपन को पता चल जाए किसी को बुखार आ रखा तो भी अपन को सलाह नहीं देनी पैरासिटामोल ले ले, उसको बोल डॉक्टर के पास जा तू। समझे आप? अपन मान लीजिए कोई किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का डिजीज हो गया कोई, है ना, और वो किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला जाए, तो हड्डी वाला डॉक्टर बोलता लाओ 300 रुपये लाओ, पर्ची कटाई। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? हार्ट। सर काल झुकना पड़े, दिक्कत। रेफर टू कार्डियोलॉजिस्ट, जाओ साहब 300। वो तो चले गए, मैंने बताया ना कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, इसके 300 रुपये थे। है ना, तो वही मामला यहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अपन को सलाह वाला किसी को नहीं देनी है, अपन कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्त, प्रश्न क्या पैदा होता है? प्रश्न यह पैदा होता है कि अपन को भी अब पता करना है कौन शादी के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये अपन ही पता करेंगे। एकदम आपको ऐसा लगेगा यार गजब, अपन तो सब चीजें अपन ही जानते हैं। एक पुरुष, एक महिला, पुरुष, महिला और शादी की उपयुक्तता, कंपेटिबिलिटी ऑफ मैरिज। यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव हो और महिला भी कैसी हो बेटा? RH पॉजिटिव, तो टाबर भी कैसे होंगे? पॉजिटिव। कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भी जाएंगे शादी में और जीवन खा के आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यदि पुरुष पॉजिटिव, यदि सुनिएगा पुरुष नेगेटिव और महिला भी नेगेटिव, तो टाबर क्या होंगे? नेगेटिव। आराम से शादी में हम भी जाएंगे, नागिन डांस करके आएंगे, कोई टेंशन नहीं। परंतु यदि बाप क्या हो? नेगेटिव। पुरुष महिला क्या हो? इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। बताइए, बच्चा माँ के पेट में एक बाप के पेट में? माँ के पेट में रहेगा, तो इसके अंदर RH कारक है क्या? इसके अंदर RH कारक है या नहीं है? तो बच्चा मान लीजिए माँ के पेट में RH नेगेटिव हो गया, तो उस बच्चे के अंदर RH कारक है क्या? माँ के अंदर है तो क्या फर्क पड़ा? जब है ही नहीं, न तो होगा बांस न बजेगी। यदि पॉजिटिव हो गया तो माँ और बेटे का तो क्या है? सेम है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से शादी करो। परंतु RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ये शादी की उपयुक्तता नहीं रखते हैं। आ गई बात समझ में? तो छापो। यहीं से लिखना था क्या? ऐसे पीछे वाला लिखा हुआ? ये तो लिखा हुआ ये।